प्रमाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। पाठशाला की अध्यापिका और दादी कहती हैं कि धर्म की पढ़ाई अगले भव तक काम आती है, तो ये बात कैसे संभव है? संस्कार होते हैं ना, संस्कार वो हमारे भवांतरों तक जाते हैं, समझ गए। आज हम कोई भी काम करेंगे संसार के कार्य तो ही छूट जाएंगे, लेकिन अच्छे कार्य करते हैं तो उसके संस्कार हमारी आत्मा में जुड़े होते हैं और वो भवांतर में हमारे साथ चलते हैं। आज जो तुम्हारे अंदर धार्मिक भावना है ना, वो इस वजह से है कि तुमने अतीत में भी कभी धर्म भाव रखा होगा, तो अपने आप संस्कार वैसे बन जाते हैं। तो इसलिए संस्कार है जो भवांतरों में हमारे साथ जाता है। आज देखो, किसी के जीवन में सारी फैसिलिटीज़ रहती है और किसी के जीवन में कोई भी फैसिलिटी नहीं रहती। इसकी वजह कभी सोचा? तो जिसके जीवन में फैसिलिटी है वो पुण्य के कारण है। गुरुवर नमोस्तु। आगम में लिखा है कि तू ज्ञान स्वरूप चैतन्य आत्मा है, तो हम इस वाक्य को कैसे जाने और अनुभूति करें? भावना भाते भाते एक पल ऐसा आएगा कि अनुभव में आने लगे। शुद्धो हम चैतन्यो हम चिद रूपो हम अमूर्तो हम देहातीतो हम आदि उक्तियाँ बार बार दोहराएं, इसकी भावना में डूबे तो एक पल ऐसा आ सकता है कि हम उसका अनुभव करने लगे। गुरुवर नमोस्तु। वैदिक कर्म सिद्धांत के अनुसार यदि आपने कोई दुष्कृत कर्म किया है तो वह पूर्व जन्म का बदला है, तो जैन धर्म के अनुसार कर्म सिद्धांत और कर्म बंध की क्या विवेचना है? बहुत ही मौलिक और आपने गूढ़ प्रश्न किया है। यथार्थता ये प्रश्न ऐसा है जिसका परिज्ञान हर व्यक्ति को अच्छे से होना चाहिए। जहाँ तक कर्म सिद्धांत की बात है, सभी भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत की अवधारणा है अलग अलग तरीके से। लेकिन जैसा आपने कहा, एक कर्म सिद्धांत है जो केवल ऋणानुबंध तक मानता है अपने आप को, और आपने एक दूसरे के साथ जो किया वो श्रृंखला चलती रहती। उसमें एक धारणा है कि प्रभु की कृपा से उसमें कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। कुछ जगह ऐसा है जिसमें कर्मवाद को एकदम नियतवाद के साथ जोड़ दिया गया है। जैन दर्शन में जो कर्म की अवधारणा है, मैं उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा आप सबके बीच करना चाहता हूँ। जैन कर्म सिद्धांत कहता है कि मनुष्य जैसी प्रवृत्ति करता है, मनुष्य क्या प्राणी जैसी प्रवृत्ति करता है, वैसे कर्म के संस्कार उसके आत्मा में चिपकते हैं और वे ही संस्कार कालांतर में फल कर अच्छा बुरा परिणाम देते हैं। उसका फल उसे खुद भोगना पड़ता है। फलदान की उस प्रक्रिया में ईश्वर या उस जैसी किसी और शक्ति का कोई योगदान नहीं रहता, कोई स्थान नहीं रहता। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमने प्रवृत्ति की, उसके अनुरूप संस्कार हमारी आत्मा से जुड़े, कालांतर में वो पके और अच्छा बुरा फल दिए। ठीक वैसे ही जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, बोलने से मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, जैसा एक्शन कर रहा हूँ, सामने लगे कैमरे में वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब वो रिकॉर्डिंग चल रही है, निरंतर चल रही है। इनके कैमरे के कोड को अगर चेक करेंगे तो उसमें दिखाई कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन सिस्टम में लगा करके प्ले करेंगे तो सब कुछ दिखाई भी पड़ेगा, सुनाई भी पड़ेगा और उसमें वही एक्शन होगा जैसे हमने किया। ये एक सामान्य प्रक्रिया है और इस अनुरूप हमारे कर्मबंध की संतति अनादि से चली आ रही है। लेकिन एक सुविधा दी है, ठीक वैसे ही जैसे आपने इस रिकॉर्डिंग में की। इनके कैमरे में अलग अलग मोड होता है रिकॉर्डिंग के मोड में, और रिकॉर्डेड जो मैटर है उसमें एक व्यवस्था है, कुछ को रिवर्स करने की, कुछ को फॉरवर्ड करने की, कुछ को डिलीट करने की, है ना। और इनके जो रेजुलेशन है इसको भी कम अधिक किया जा सकता है। हाई रेजुलेशन में डाटा अलग होता है और उसको एकदम कंप्रेस कर देते हैं तो उसकी ताकत कुछ और हो जाती, कम होती है। तो जो व्यवस्था इसमें है, जैन कर्म सिद्धांत कर्म प्रक्रिया के साथ, कर्मबंध की प्रक्रिया के साथ वह सब कुछ मानता है। आज हमने किसी के साथ कोई वैर विरोध का भाव रखा, मान लीजिए आपने रुपये लेने की बात की
और हमने किसी व्यक्ति ने किसी से, मान लीजिए राम ने श्याम से 1000 रुपये लिए और डका लिए, समर्थ होने के बाद भी नहीं चुकाया, तो ये एक ऐसा पाप पा सकता है कि अभी उसने 1000 लेकर के खाया है, कल उसे लाख गंवाने की नौबत आ जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन ये भी संभावना साथ साथ है कि एक का 1000 चुरा कर बाद में अगर उसका इरादा बदल गया, भाव सुधर गया, उसने प्रायश्चित कर लिया और उससे क्षमा मांग लिया, तो हो सकता है वो 1000 चुराने का गुनाह भी उसका साफ हो गया, बच सकता है उससे। उसको कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको उतना चुकाना पड़े। एक परंपरा है जो कहती है श्रृगालो वह श्रृगाल है, जो सियार है वो सियार ही होगा, हर योनि के लिए जीव तय है, उनको वो ही बनना है। जैन दर्शन कहता है नहीं, अगर तुमने अच्छा कर्म करके बाद में दुष्कृत्य किया तो तुम्हारी दुर्गति हो सकती है, और बुरा कर्म करने के बाद में अपने आप को सुधार लिया तो तुम अपना उद्धार भी कर सकते हो। कुल मिलाकर मैं ये कहूँ कि कर्म के बंध के बाद उसके फल भोग तक हमारे आत्म पुरुषार्थ पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए यदि हमारा आत्म पुरुषार्थ अच्छा हो तो हम अपने अतीत में बंधे हुए कर्मों में काफ़ी कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए एक सूत्र मैं आप सबको देना चाहता हूँ, बंधे हुए कर्मों का रोना मत रोइए, बंधे हुए कर्मों का रोना मत रोइए, कुछ ऐसा कीजिए कि जीवन का रोना ही मिट जाए। गुरुवर नमोस्तु। इस संसार में मनुष्य सत्य को नहीं बदल सकता है, लेकिन सत्य मनुष्य को बदल सकता है, तो ऐसा क्यों है? इस संसार में मनुष्य सत्य को नहीं बदल सकता, लेकिन सत्य मनुष्य को अवश्य बदल सकता है। ये एक जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है और इसे ही सत्य की ताकत कहते हैं। सत्य में वो शक्ति है जो सारे संसार को बदल दे, लेकिन सारा संसार मिलकर के सत्य को नहीं बदल सकता। सत्य की सामर्थ्य को जानकर जो व्यक्ति सत्य के प्रति निष्ठावान बनते हैं उनका निश्चयतः उद्धार होता है। गुरुवर नमोस्तु। आज के आधुनिक युग में स्थिति, संसाधन, आदमी और नेता बदल रहे हैं, लेकिन देश के लोगों की मनोवृत्तियां क्यों नहीं बदल रही हैं? देखिए, नेता नीति बना सकते हैं पर नियत बनाने और बदलने की ताकत उनके पास नहीं। 70 साल में जितनी भी सरकारें आई हैं उनने नीतियां बनाई हैं, उसमें से बहुत सारी नीतियां देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। लेकिन आपने जो सवाल उठाया है वो सरकार की नीतियों से नहीं, लोगों की नीयत से जुड़ी हुई है, और नीयत को बदलने की ताकत सरकारों के पास नहीं है, वो तो संतों के पास है। और इसका एक ही उपाय है, जितने लोग चुनावी समर में उतरते हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सबके कर्णधार संतों के पास आकर कुछ दिन अपना आध्यात्मिक प्रशिक्षण ले, जिनसे उनका हृदय परिवर्तन हो, तो न फिर वोट कैप्चरिंग की जरूरत होगी, न किसी तरह की कोई आतंक और गुंडागर्दी की शिकायत होगी। तो नियत बदलने के लिए हृदय परिवर्तन आवश्यक। गुरुवर नमोस्तु। जब हम मंदिर में भगवान की मूर्ति को देखते हैं, तब हमें भगवान की मूर्ति को देखकर कैसे भाव रखने चाहिए? कि अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूँ तो मूर्ति को देखना ही नहीं चाहिए। क्या बोल रहा हूँ? देखना नहीं चाहिए। मूर्ति को नहीं देखना चाहिए, मूर्तिमान को देखने की कोशिश करना चाहिए। क्या बोला? मूर्तिमान को देखना। मूर्ति को नहीं, मूर्तिमान को देखने की कोशिश करना चाहिए। मूर्ति पर जब ध्यान जाएगा तो ये भगवान है, कौन से भगवान हैं, कौन से पाषाण के हैं, कौन से सन के हैं, कौन से धातु के हैं, कौन सी साइज के, उसी नाप तौल में बैठ जाओगे। वो भगवान है क्या? वो तो एक सिंबल है। उसके भीतर छिपे मूर्तिमान पर हमारी दृष्टि जाए तो हमारा मन अपने आप रम जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग मूर्ति को ही देखते हैं, मूर्तिमान को नहीं। मुझसे एक बार एक बच्चे ने पूछा, महाराज भगवान के दर्शन करते समय आंखें बंद क्यों कर देते हैं? सब लोग बंद करके ही, बंद आंखों से ही दर्शन करते हैं, हम लोग संस्कार में। एक बच्चे ने इसी शंका समाधान के मंच पर पूछा कि महाराज भगवान के दर्शन करते समय आंखें बंद क्यों कर लेते हैं? मैंने कहा इसलिए कि बस
भगवान को हम आंखों में कैद कर ले, बसा ले और अपने हृदय में उतार लें, ताकि भगवान हमसे बाहर कभी जाए नहीं, इसलिए बंद कर। तो हम भगवान की उस छवि को देखें और उसके माध्यम से मूर्तिमान को देखने की कोशिश करें। कदाचित यदि मूर्तिमान देखने की योग्यता हमारे पास नहीं है। एक युवक से मैंने जब ऐसी बात की, बोला मुझे तो मूर्तिमान दिखती नहीं, मूर्ति दिखती है। बोले मूर्ति से भी तुम बहुत कुछ संदेश ले सकते हो, चलो तुम मूर्ति को देखो। और क्या लो? भगवान की उस मुद्रा को देखो और अपने मन में केवल एक बात बिठा लो, यही मेरे जीवन की आदर्श स्थिति है। ना हम कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ लेकर जाएंगे। जीवन में शांति पाना है तो भगवान की तरह सबसे विरक्त होकर तटस्थ होना होगा, राग देश मोह को छोड़ना होगा, तभी हम अपने जीवन को सुखी बना सकेंगे। इतना संदेश तो मूर्ति भी दे रही है, दे रही है कि नहीं दे रही है? जी। तो ये संदेश यदि हमने सुबह से भगवान के दर्शन करते वक्त पा लिया, तो फिर हमें अपने जीवन को अनुशासित करने के लिए अतिरिक्त प्रयत्न की कोई आवश्यकता शेष नहीं हो। गुरुवर नमोस्तु। मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने जैन समाज के व्यक्ति से पूछा कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी ने किसकी प्रार्थना करके मोक्ष पद पाया था। देखिए, उनसे एक बात कहिए कि हमारे तीर्थंकरों में और पैगंबरों और अवतारों में बड़ा अंतर होता है। अवतार तो एक ही परमात्मा के अनेक रूप होते हैं, जो अनादि सिद्ध परमात्मा अलग अलग रूपों में आता है। पैगंबर भी परमात्मा का संदेश लेकर, खुदा का संदेश लेकर के आता है। पैगंबर का मतलब है पैगाम, पैगाम्बर है मूल शब्द। तो जो पैगाम लेकर आए, संदेश वाहक के रूप में पैगाम्बर है, जो भगवान का दूत माना जाता है। उनके हिसाब से एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उस पर विश्वास करते हैं। जैन धर्म के अनुसार हमारे यहाँ कोई भी अनादि सिद्ध परमात्मा नहीं है, न ईश्वर है, न अल्लाह है, न खुदा है। आत्मा ही परमात्मा है। जब हम अपने अंदर के विकारों को दूर करते हैं तो परमात्मा बन जाते हैं, और जब तक हमारे अंदर विकार होता है हम आत्मा रहते हैं। हमारे में और हमारे परमात्मा में कुल इतना ही अंतर है कि हम में विकार है, उनने विकारों का शमन कर लिया, विकारों से वो मुक्त हो गए, इसलिए वे परमात्मा हो गए। तीर्थंकर ऋषभदेव या जितने भी तीर्थंकर हैं, वे बने बनाए रास्ते पर नहीं चलते, वे अपना रास्ता खुद बनाते हुए चलते हैं। वे आत्मोपासक होते हैं, उन्हें किसी अन्य की उपासना की कोई जरूरत नहीं। वो इतने प्रतापी और प्रभावशाली होते हैं, इतने उच्च मनोबल के धनी होते हैं, इतने श्रेष्ठ साधक होते हैं कि उन्हें अन्य किसी के आलम्बन की जरूरत ही नहीं पड़ती। वे सतत आत्म साधना में लगते हैं, इसलिए जैन साधक को श्रमण कहा जाता है। जो अपने आत्म उद्धार के लिए सतत श्रमशील रहे वो श्रमण। तो तीर्थंकर ऋषभदेव ने किसी का अनुकरण नहीं किया, वे अपनी आत्मा के शुद्धिकरण में लगे और अपने तपोबल और आध्यात्मिक साधना के बदौलत अपनी आत्मा में छाई सारी विकृतियों को नष्ट कर डाला। और जैसे ही उनके अंदर की विकृतियां और बुराइयां विनष्ट हुई, वे परमात्मा बन गए। ठीक वैसे ही जैसे सोने के अयस्क को अग्नि में तपाने पर उसकी कालीमा और किट्टिमा नष्ट हो जाती है और 100 टन सोना एकदम 24 कैरेट का निखर उठता है, वैसी ही आत्मा तपह साधना के बल पर परमात्मा बन जाती है। हमारे ऋषभदेव। गुरुवर नमोस्तु। किसी व्यक्ति ने कहा कि क्षत्रिय का धन हथियार में, बनिए का धन ब्याज में, जैनों का धन भाटे में लगाते हैं, तो उस व्यक्ति को हम क्या उत्तर दें? क्षत्रियों का धन हथियार में, बनियों का धन ब्याज में और जैनों का धन भाटे में। जिनने कहा है उनका अपना दृष्टिकोण होगा, लेकिन उनको ये कहो कि जो हथियार में अपना धन लगाते हैं उनका हाल हमें पता है, और जो ब्याज में उलझे उनका हाल भी हमें पता है। भाटे में रुपया लगाने वालों का ठाठ हम देख लें और समझ लें कि क्या हाल है। जिन्हें दिख रहा है ऊपर से कि ये जैनों का धन भाटे में है, लेकिन ये भाटे का ही प्रताप है कि आज जैनियों में समृद्धि सबसे अधिक है, बौद्धिक स्तर पर विकास जैनियों का सबसे अधिक है, उनका जीवन स्तर सबसे अधिक है। और ये कहने की बात है कि जैनियों के द्वारा सबसे ज़्यादा मंदिरों में रुपया लगाया जाता है,
जैनियों ने जनहित के जितने काम किए हैं उतने कोई नहीं किए। परम पूज्य गुरुदेव आज जो पूरे जैन समाज को अपना दिशा दर्शन दे रहे हैं और उनके चरणों में पूरी जैन समाज आज काफ़ी आगे बढ़ रही है, उनके माध्यम से आने वाले 7 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन एक नए इतिहास की रचना होने जा रही है। गुरुदेव के द्वारा जब न केवल मंदिरों का निर्माण उनके आशीर्वाद से हुआ, अपितु जनहित के अनेक कार्य हुए। उनमें हथकरघा, प्रतिभा स्थली, आपके जाकर के भागोदय, गौशालाएं और अन्य अनेक उपक्रम तो हुए ही, लेकिन इस वर्ष जबलपुर में देवोदय में गुरुदेव के आशीर्वाद से 7 तारीख को एक बहुत बड़े उपक्रम का शिलान्यास होने जा रहा है। जो लोग शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में समाज को लगाने की तरफदारी करते हैं, उनके लिए एक स्वर्णिम अवसर है। वे जाए, उस कार्यक्रम के साक्षी बने और अपना जितना उत्तम लगा सके लगा दे। लगाने वाले तो लगा रहे, वहां कमी नहीं, पर तुम्हारा जो लगेगा वही तुम्हारे काम में आएगा। वहां पूर्ण आयु के नाम से पूर्ण आयु आयुर्वेदिक शोध संस्थान, आयुर्वेदिक महाविद्यालय और शोध संस्थान के नाम से एक बहुत बड़े संस्थान का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें एक आयुर्वेदिक कॉलेज होगा, 100 बिस्तरों का अस्पताल होगा। बाद में इस कॉलेज को आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। ये अपने आप में एक अनूठा कार्य होगा, जिसमें गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ाया जाएगा और देश के बड़े बड़े आयुर्वेद के ज्ञाता उसमें रहेंगे। प्राचीन और आधुनिक दोनों प्रकार के आयुर्वेद की शिक्षा दी जाएगी। प्रतिवर्ष 200 चिकित्सक वहाँ से निष्णात होकर निकलेंगे, जिन्हें नाड़ियों का भी ज्ञान होगा, नाड़ी वैद्य भी होंगे और अन्य प्रकार के परीक्षण से भी ज्ञान होगा। केरल के पंचकर्म का भी वहाँ पूरा का पूरा अनुकरण होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कर्म है और वहाँ लड़के और लड़कियों का कॉलेज भी अलग अलग होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यह गुरुदेव की दूरदर्शितापूर्ण दृष्टि का उदाहरण है और उनके आशीर्वाद का प्रताप है कि जो लक्ष्य उसको बनाने में रखा गया है, उसका काफ़ी कुछ अंश लोगों ने अपनी तरफ से अभी काम शुरू होने के पहले ही घोषित कर दिया। यह आचार्य विद्यासागर का प्रताप है। तो हमें चाहिए, जो लोग कहते हैं कि जैनियों का धन भाटे में है, उनसे कहो कि जनसंख्या के अनुपात से जैनियों ने जितने जनहित के काम किए उतना कौन किया। आज भी हर गांव में जैनियों के स्कूल हैं, आज भी हर गांव में जैनियों का औषधालय चल रहा है, आज भी जैनियों के द्वारा अनेक गौशालाएं चलाई जा रही है, आज अनेक ही प्याऊ आदि के कार्य लगाए गए हैं और जैनियों ने राष्ट्र के विकास में अपना सर्वोत्कृष्ट योगदान दिया है। उसमें किसी तरह के पीछे रहने की बात नहीं। ये ध्यान रखना, जो कहते हैं कि जैनियों का धन भाटे में है, उनने जैनियों को नज़दीक से नहीं देखा है। जैनियों का धन भले भाटे में है, पर बाकी लोगों का तो जीवन ही भाटे में जा रहा है। व्यसन और बुराइयों से मुक्त होने के कारण जैन समाज आज आगे बढ़ी है। तो हमें उस तरफ से अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। पूजन का क्या महत्व है और पूजन पैंट शर्ट में करने पर उसका क्या फल मिलेगा? हमारे कर्म निद्रा का एक बहुत बड़ा साधन है। कर्मों को खपाने का सबसे सरलतम साधन भगवान की भक्ति करना है। भाव विशुद्धि के साथ करना चाहिए। पूजन की जो प्रक्रिया है, पूजन के ड्रेस में ही संपन्न होना चाहिए। दूसरे ड्रेस में आप पूजन करेंगे तो आपको उतने आनंद की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए हमें उसका मजबूरी में कर ले, लेकिन नंबर घटेगा। प्रमाणिक समाधान।